तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आता है कि डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन और रेंज क्या होती है। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, वी हैव ए सेट एंड वी हैव बी सेट, और ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, A1, A2, A3। यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं B1, B2, B3, B4। रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ पे आप कोई एरो बना सकते हैं, ठीक है। सो सेट A इज रिलेटेड टू B, और यहाँ पे मैं लिखूंगा A1 रिलेटेड टू B1, A2 रिलेटेड टू B2 एंड सो ऑन, ठीक है। वो रिलेशन है उनमें। अब जब आपका A इज सेट रिलेटेड टू B, अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, बात करेंगे इनके बीच में जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें आ रही हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन की चीजें हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। उसको क्या कह देते हैं हम, डोमेन। क्या कहते हैं उसको, डोमेन। DOMAIN, क्या कहेंगे उसको, डोमेन, जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। और जो राइट हैंड साइड पे हैं वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं, सारे नहीं, जो रिलेटेड हैं उनको कहेंगे रेंज। उनको क्या कहेंगे, रेंज। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ B1 और B2 ही का रिलेशन है कुछ, यहाँ पे B3 और B4 पे कोई एरो नहीं आ रहे, तो B3 एंड B4 आपके रेंज में नहीं है। और डोमेन में आपके कौन से हैं, वो सारे A जिनमें से एरो निकल रहे हैं। तो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं आपको। यहाँ पे देखें आप, अब हमारे पास सेट A है और यहाँ पे हमारे पास सेट B है। इसके एलिमेंट्स हैं कुछ A1, A2, A3, A4, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जितने मर्जी हो, B1, B2, B3। सो A1 से एक एरो निकलता है B2 पे जा रहा है, यानी A1 इज रिलेटेड टू B2, A2 इज रिलेटेड टू B1, A3 इज रिलेटेड टू B1, A4 इज रिलेटेड टू B2। सो यहाँ पे अब जो इस रिलेशन में जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। उनको क्या कहते हैं, डोमेन। हेलो, हाँ जी, आगे आगे आगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कहते हैं, डोमेन। और राइट साइड में जहां पे एरो पहुंच रहे हैं, जहां से एरो निकल रहे हैं, उनको क्या कह दिया, डोमेन। जहां एरो पहुंच रहे हैं उनको क्या कह दिया, रेंज। तो ये आपका कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, डोमेन और रेंज क्या होते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को काम है, तब तक। ठीक है। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन आपको क्लियर है। इनको भी यूटिलाइज करते हैं। अब देखो, हम एक सेट ए स्क्वायर को कैसे लिखते थे, इट्स ए क्रॉस ए। दिस इज ऑल्सो अ, ठीक है, इसके जो सबसेट्स होंगे दोज आर ऑल्सो रिलेशन, दोज आर ऑल्सो रिलेशंस। जैसे जैसे आगे आएगा इट विल बी क्लियर टू यू।
Let's do some examples so that it becomes clear to us. If your set is A, which is 1, 2, 3, and A cross A is defined by this. So let's draw. ये relation दे दिया ना, एक subset दे दिया. This is A and relation is from A to A. Relation is from A to A. तो पहले A के अंदर elements कौन से हैं? 1, 2, 3. इसके अंदर elements कौन से होंगे? Obviously 1, 2, 3. First क्या कह रहा है? 1 is related to 1. Then 1 is related to 2. Then 1 is related to 3. Next, 2 is related to 1. 2 is related to 2. 2 is related to 3. ठीक है, and 3 is related to 1. 3 is related to 2 and 3 is related to 3. ठीक है, A क्रॉस A. This is your A क्रॉस A. ये तो आपको पता ही है. इसका अब एक सबसेट हमने उसमें से निकाला. इसका एक सबसेट क्या निकाला? 1 is related to 2. पहले मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बनाया था. 2 is related to 2. 3 is related to 2 and 3 is related to 3. तो ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट था, इसमें से जब आपने कोई सबसेट निकाला, because this is subset of A cross A, so this is a relation. So R is a relation on A cross A. ठीक है, क्लियर? क्लियर यहां तक? ये डिफाइन किया उसने. ठीक है, अब देखो 1, 2, 2, 2, 3, 2 and 3, 3. दे ऑल, ये पूरा का पूरा इसका सबसेट है, तो इसीलिए हमने इसको रिलेशन मान लिया. ठीक है, सो डोमेन क्या होगा? R को अगर हम डिफाइन करें, R की लेफ्ट साइड लिखो 1, 2, 3. ये R का बारे में लिख रहा हूं. R की राइट साइड क्या है? 2 and 3. R की राइट साइड क्या है? 2 and 3. So this जो लेफ्ट साइड आ रही है, this is called domain. So domain is 1, 2, 3 and right side is called range. जबकि सेट के अंदर 1 भी था, पर 1 तो नहीं आया ना रिलेशन के अंदर कहीं राइट साइड पे, तो इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा. So ये R रिलेशन की this is called domain and this is called range. Let's move further. हम अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, एग्जाम्पल 2 जो हमें दिया हुआ है. एग्जाम्पल 2 में आपको कहा गया है A, B belongs to natural number. A, B belongs to natural number. ठीक है, नेचुरल नंबर्स यू नो. और R एक रिलेशन डिफाइंड किया है. कैसे डिफाइन किया है? इफ A डिवाइड्स B, यानी कि पहले तो मैं सेट लिखता हूं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का सेट्स क्या? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? N क्रॉस N. उसका एक सबसेट आपने निकाला जिसका नाम आपने रख दिया R. अब R के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? X, Y टाइप के होंगे, पर वो ऐसे रिलेशन आएंगे, X और Y बिलोंग करेंगे N को, X बिलोंग्स टू N, Y बिलोंग्स टू N. पर X और Y में रिलेशन क्या है? X और Y में रिलेशन ये है कि X जो होगा वो Y को डिवाइड करेगा, तभी उनके बीच में रिलेशन है. जैसे कि अब 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 का तो सभी के साथ रिलेशन होगा ही होगा. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. अब 2 को डिवाइड करेगा, तो 2 और 2 में रिलेशन है. 2 और किसको डिवाइड करता है? 4 में. ऐसे 2 और किसको डिवाइड करता है? 6 में. तो ऐसे. नेक्स्ट 3 और 3 में रिलेशन होगा, यहाँ पे और सो ऑन है. 3 और किसको डिवाइड करता है? 6 को. 3 और किसको डिवाइड करता है? 9 को एंड सो ऑन. ऐसे 4 के ऐसे सारे. अब हमारे पास इनफाइनाइट इसके अंदर आ जाएंगे एलिमेंट्स. सो इस टाइप के एलिमेंट्स इसके अंदर है. क्लियर है? सो R के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? इस टाइप के. वेयर फर्स्ट नंबर डिवाइड्स सेकंड, वेयर A डिवाइड्स B. क्या 1, 2 इसका पार्ट होगा?
यस, बिकॉज 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। क्या 2,1 इसका पार्ट होगा? नहीं होगा, बिकॉज 2 डजंट डिवाइड्स 1। समझ आया? ऐसे 3,1 इसका पार्ट नहीं होगा, 4,1 इसका पार्ट नहीं होगा, 2,3 इसका पार्ट नहीं होगा, बिकॉज 2 डजंट डिवाइड्स 3। सो ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो जिसका फर्स्ट नंबर यानी जिसकी डोमेन क्या होगी, जो यहाँ पे आती लेफ्ट साइड पे, और रेंज क्या होगी, जो आपकी राइट साइड। ठीक है जी, समझ आए स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 समझ आ गया? रिप्लाई फास्ट, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। यस सर।